हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विसर्ग संधि को देखने वाले हैं। गाइज, यदि आप आज की क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप विसर्ग संधि को आसानी से पहचाने लगेंगे और साथ ही में उसको विच्छेद भी करने लगेंगे। चलिए गाइज, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी जो पिछली क्लास है जो कि स्वर संधि के भेद हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, ठीक है ना, यण संधि वगैरह, उनको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही में आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर शेयर कर लें। तो दोस्तों, विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं, उनको देखना है। उसके बाद दोस्तों आप बिल्कुल अच्छी तरह से विसर्ग संधि को पहचानने लगेंगे और विच्छेद करने लगेंगे। चलिए, तो बिना देर किए देख लेते हैं। पहला नियम है ओ का विसर्ग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा का विसर्ग, ठीक है ना। आप दोस्तों कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। देखेंगे ओ के बाद यदि सघोष व्यंजन आए। अब सघोष व्यंजन क्या होता है? तो गाइस देखिएगा, जो सघोष व्यंजन है ना, ये जैसे कि हो जाएगा घा, जैसे कि गा, घा, डा, हा, इस प्रकार से ना, जा, झा। तो दोस्तों इसकी भी आपको क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों आप यदि उस क्लास को भी देख लेते हो, विसर्ग संधि को आप आसानी से पहचानने लगेंगे। तो गाइस देखिएगा, ओ के बाद यदि सघोष व्यंजन आए तो ओ की मात्रा को हटाकर विसर्ग लगाएंगे, ठीक है ना। कैसे? चलिए मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, अधोवस्त्र लिखा है। तो यहाँ पर ओ की मात्रा आपको दिख रही होगी। अब ओ की मात्रा के बाद बा है, ठीक है ना। जो बा है ना, ये एक सघोष व्यंजन है। क्या है? एक सघोष व्यंजन है। तो गाइज हम लोगों ने नियम में पढ़ा है, यदि ओ की मात्रा के बाद कोई सघोष व्यंजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जब विच्छेद करते हैं तो जो ओ की मात्रा है ना, उसको हटाकर विसर्ग लगाकर फिर वैसा का वैसा लिख देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। अधा धन क्या हो जाएगा? वस्त्र। तो गाइज पहला नियम तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब सेकंड नियम को देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड नियम देखेंगे, शाह सा शाह, जो तीनों के तीनों शाह है ना दोस्तों, यदि शाह 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 के बाद अघोष व्यंजन आए, इनके बाद तो विसर्ग बन जाता है। अब गाइस अभी हम लोगों ने सघोष व्यंजन को देखा था। अघोष व्यंजन देखिएगा, मतलब कि जैसे कि का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा और फा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अघोष व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि शाह सा शाह, तीनों के तीनों जो शाह है ना, इनके बाद यदि कोई अघोष व्यंजन आता है तो वो जो अघोष व्यंजन है ना, उसको हटाकर हम लोग क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे और फिर वैसा का वैसा लिख देंगे। अब कैसे? तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इसको देखिए, ठीक है ना। इसको मैं देखिए, यहाँ पर आपको निश्चल दिख रहा होगा, ठीक है ना। क्या दिख रहा होगा? निश्चल। तो आपको यहाँ पर इसमें सा है, ठीक है ना। तो उसके बाद चा है। अब दोस्तों चा क्या है? एक अघोष व्यंजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका विसर्ग कैसे करेंगे? नी बना देंगे और जो अघोष व्यंजन है उसकी जगह पर हमको विसर्ग लगाना है, तो नी धन क्या हो जाएगा? चल। तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये क्या लिखा है? धनुष टकार, ठीक है ना, धनुष टकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है ना, आधा सा आ रहा है, ठीक है ना, आधा सा आ रहा है ना, ये वाला आधा सा आ रहा है ना। तो इसके बाद टा टमाटर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे गाइज, इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये एक अघोष व्यंजन है और इस प्रकार से दोस्तों उसकी जगह पर विसर्ग लगा देंगे, धनु प्लस क्या हो जाएगा? टकार हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? निस्तार, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर आधा सा तो दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो ता है वह कैसा व्यंजन है? अघोष व्यंजन है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ अघोष व्यंजन को, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा और फा, ठीक है ना। ये कैसे व्यंजन है? ये अघोष व्यंजन है, ठीक है ना। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो ता है तो कैसा अघोष व्यंजन है, इसको हटाकर जब हम विच्छेद करेंगे तो विसर्ग लगा देंगे, जैसे कि नी धन तार। आई होप गाइज आपको सेकंड वाला जो नियम है वह भी समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, ये जो नियम है ना काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। देखिए गाइज, यहाँ पर आधा शाह, मतलब ये तीनों का तीनों शाह है ना, जैसे कि षटकोण वाला शाह, सर्वोत्तर वाला शाह और संयम वाला शाह। यदि गाइज देखिएगा, ये आधे आधे शाह आते हैं। कैसे? तो यदि हम देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, यहाँ पर निश्वास लिखा है। तो आपको निश्वास मतलब कि आधा शाह भी आया है और पूरा शाह भी आया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि इस प्रकार से आता है ना तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। और आपको यदि विच्छेद करने को देता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आधा वाला शाह है ना उसको आपको हटा देना है और उसकी जगह पे क्या लगाना है? हमको विसर्ग लगाना है कुछ इस प्रकार से। निधन क्या हो जाएगा? साहस। इसी प्रकार से बहिष्कार पे भी दोस्तों, ये जो बहिष्कार है ना, ये वाला जो है ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आधा शाह दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर वही धन कार हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से गाइज आप लोगों को तीसरा नियम भी आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। आधा शाह यदि आता है तो उसके जगह पे आपको या विच्छेद करेंगे तो उसको हटा के विसर्ग लगाना है। फोर्थ नियम देख लेंगे, रा का नियम, ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पर रा या रा की मात्रा, ठीक है, इसको देखते हैं। यदि रा या रा की मात्रा के बाद सघोष व्यंजन आए, गाइज मैं आप सभी लोगों को सघोष व्यंजन तो पहले ही बता चुका हूँ, तो रा को हटाकर क्या करेंगे? विसर्ग लगाते हैं। कैसे? अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दुर्गम, ठीक है ना, आपको दुर्गम दिख रहा होगा गाइज। तो आप देखिए दुर्गम लिखा है ना, तो बीच में क्या आ रहा है?
रा आ रहा है ना, और रा की मात्रा के बाद दोस्तों यहाँ पर कौन सा व्यंजन आना चाहिए, सघोष, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर माँ आ रहा है ना, ठीक है, मतलब दुर्गम गा आ रहा है ना। गा कैसा है दोस्तों, एक सघोष व्यंजन है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो रा की मात्रा ना उसको हटा कर वैसा का वैसा लिख देना, उस जो रा की मात्रा ना उसकी जगह पर विसर्ग लगेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दूधन गम, ठीक है ना। इसी प्रकार से निर्गम तो निधन गम, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको ये वाला नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देख लेंगे विसर्ग संधि का 5th नियम है ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ का नियम, मतलब कि बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा का नियम है। देखिएगा, यदि बड़ी ई की और बड़ा ऊ की मात्रा के बाद रा आए, मतलब कि रा, ठीक है ना, रा आए तो बड़ी मात्रा को छोटी करके विसर्ग लगा देंगे, फिर वैसा का वैसा लिख देंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीरज, ठीक है ना। हमारा नियम क्या है, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, और बड़ी ई की मात्रा के बाद क्या शर्त थी कि रा आ जाए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, जो बड़ी ई की मात्रा है ना उसको इस प्रकार से आप छोटी कर देंगे, छोटी करने के बाद विसर्ग लगा देंगे, और धन मतलब कि प्लस निशान लगा के दोस्तों, और जैसा जो वर्ड है ना वैसा वैसा लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपको, ठीक है ना, नी धन रज। और यहीं पे दोस्तों देखिए बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है, ठीक है ना, बड़ी ई और बड़ा ऊ की। तो कुछ नहीं करना है, ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है ना आपको इसको छोटा कर देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दूधन रोज, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको ये वाला नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देख लेंगे, आगे नियम है दोस्तों काफ़ी अच्छा नियम है, ठीक है ना। ये वाला भी देखिए, स्वर के बाद स्वर का नियम, मतलब कैसे, यदि स्वर के बाद स्वर आए तो विसर्ग लगा देते हैं। और याद रखना एक बात, हर एक वर्ड के साथ क्या होता है, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, स्वर जुड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पर ता है ना, उसके साथ भी एक स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अतएव, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए ता है, अब देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया हर एक व्यंजन के साथ क्या स्वर जुड़ा रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आया, ए आया है, मतलब ये तो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वर ही है ना, ठीक है ना, छिपा हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ता के साथ भी स्वर है, और ये ए जो है ना स्वर आया हुआ है, ठीक है ना। एक साथ जो मतलब जो पूर्ण रूप से जो स्वर है ना, स्वर आना चाहिए, ठीक है ना। और जो वर्ड है ना उसके साथ तो फिर स्वर जुड़ा ही रहता है। तो यहाँ पर ता के साथ स्वर जुड़ा और ये वाला भी स्वर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इनके बीच में आपको विसर्ग लगा देना है, उसका विच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अतः धन एव, इस प्रकार से। चलिए तो अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट नियम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट नियम है और अंतिम नियम है स्वर के बाद का और पा का नियम, मतलब कि जो स्वर वर्ड है ना उनके बाद का और पा का नियम देख रहे हैं, कैसे देखते हैं। यदि स्वर के बाद का या पा हो तो विसर्ग लगाते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अधपतन, ठीक है ना। क्या लिखा है दोस्तों, अधपतन। जैसा कि हम जो लास्ट नियम है उसमें देख चुके हैं, प्रत्येक वर्ड के साथ क्या जुड़ा रहता है, स्वर। इसको याद रखना दोस्तों, प्रत्येक वर्ड के साथ स्वर जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अध, अब ये धा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके साथ भी एक स्वर तो जुड़ा ही है, ठीक है ना। तो स्वर के बाद क्या बात हुई थी, पा या का आए तो उसमें कुछ क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, विसर्ग लगाना बीच में। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा, ठीक इस प्रकार से दोस्तों विच्छेद हो जाएगा, अधा धन क्या हो जाएगा, पतन। याद रखना स्वर के बाद का और पा हो तभी। बस गाइज आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना है, इन नियम्स को याद करना है। यदि आप इन नियम को अच्छे से पढ़ लेंगे ना 1 से 2 बार, तो दोस्तों आप जो विसर्ग संधि है ना उसको आसानी से पहचाने लगेंगे, ठीक है ना। तो गाइज जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट व्यंजन संधि है ना दोस्तों काफ़ी अच्छी ट्रिक है, उसका वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।